अहमद और फराज बचपन के दोस्त थे। वे एक ही मोहल्ले में पले बड़े, एक ही स्कूल में पढ़े और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उनकी दोस्ती पूरे इलाके के लिए मिसाल थी। चाहे परीक्षा की चिंता हो, कोई संघर्ष या फिर रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां, वे हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। एक दिन अहमद और फराज ने मिलकर एक व्यापार शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बचत इकट्ठा की और एक छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत में उनका व्यापार बहुत अच्छा चला, लेकिन समय बीतने के साथ कठिनाइयां बढ़ने लगी। घाटा होने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। धीरे धीरे फराज को लगने लगा कि अहमद पैसों के मामले में ईमानदार नहीं है। वहीं अहमद को लगा कि फराज अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा रहा है। उनके बीच बहसें बढ़ने लगी और उनकी दोस्ती में दरार आ गई। एक दिन गुस्से में फराज ने अहमद पर आरोप लगाया, मुझे लगता है कि तुमने दुकान के पैसे चुरा लिए हैं। यह सुनकर अहमद को गहरा दुख पहुंचा। अहमद ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन फराज ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उनकी खूबसूरत दोस्ती टूट गई और दोनों ने इसे फिर से जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की। दिन बीतते गए, लेकिन उनके बीच की दूरी बनी रही। फिर एक दिन जब फराज दुकान के पुराने हिसाब किताब देख रहा था, तो उसे अपनी एक बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने पैसों का गलत हिसाब लगा लिया था। अहमद पूरी तरह निर्दोष था। ये समझते ही उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह तुरंत अहमद के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत इल्जाम दिया था। अहमद मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती वही होती है जो इन गलतफहमियों को दूर करे और हमेशा साथ खड़ी रहे। दोनों ने गले मिलकर अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने का फैसला किया। इस घटना ने उन्हें एक अहम सबक सिखाया। सच्ची दोस्ती कई परीक्षाओं से गुजरती है, लेकिन अगर उसमें प्यार, विश्वास और माफ करने की ताकत हो, तो कोई भी गलतफहमी या मुश्किल उसे तोड़ नहीं सकती। दोस्ती की असली परीक्षा विश्वास और माफी में होती है। सच्चे दोस्त गलतफहमियों से ऊपर उठकर एक दूसरे को समझते और माफ करते हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है। गलती मानना और माफ करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। फराज ने अपनी गलती स्वीकार की और अहमद ने उसे माफ कर दिया, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। हर मुश्किल दोस्ती को तोड़ने के लिए नहीं, उसे परखने के लिए आती है। सच्ची दोस्ती परीक्षा के दौर से गुजरती है, लेकिन प्यार और भरोसा उसे अटूट बनाए रखता है। संवाद और समझदारी से हर गलतफहमी दूर की जा सकती है। अगर अहमद और फराज पहले ही खुलकर बात कर लेते, तो उनकी दोस्ती इतनी मुश्किल में न पड़ती।